नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। मैं निशेष शर्मा आप लोगों के साथ। तो आज हम आप सभी दर्शकों को ऐसे शख्स से परिचय करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जो जीवन है देश की सेवा करते हुए व्यतीत किया। जब से सेना से सेवानिवृत्त हुए तो वापसी आकर जो है उन्होंने नौकरी की बजाय बागवानी को अपना सेवा के निवृत्त होने के बाद जो है दूसरा विकल्प उसको चुना। अक्सर देखा जाता है भी कोई भी जवान जब सेवानिवृत्त होकर आता है तो नौकरी की या अपना निजी व्यवसाय करता है, लेकिन इन्होंने बागवानी की ही को ही अपना विकल्प चुना। आखिर क्यों बागवानी की तरफ ये इतने आकर्षित हुए, प्रेरित हुए और किन से इन्हें बागवानी के लिए प्रेरणा मिली, तो हम बातचीत करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप हमारे घर आए और मुझे आपसे मिलने का ये जो है मौका मिला। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और उसके बाद आपने कितने वर्ष तक जो है देश की सेवा की और उसके बाद जो है बागवानी का ही क्यों विचार मन में आया। मैं 11 जनवरी 1972 को भर्ती हुआ था और 31 जनवरी 2002 को 30 साल नौकरी करके फ़ौज से वापस आया। उसके बाद भी मैंने 10 साल सिविल में नौकरी की और यहाँ आने के बाद जो है जब मकान बनाया तो मैंने बागवानी में को ही अच्छा समझा, क्योंकि नौकरी में बहुत जो है मन भर गया था। तो मैंने सोचा कि इसी को अपनाया जाए। तो बागवानी की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि जहाँ पर आपने सेब का बगीचा तैयार किया है वो गर्म एरिया है और सेब हम देखा जाता है कि ठंडे एरिया की फसल है, बागवानी है। ये बात ज़रूरी है। पहले भी हमारे यहाँ सेब होता था, लेकिन क्लाइमेट होने के कारण वो बंद हो गया था। लेकिन अब जब से नए किस्म के बीज आए हैं और लो हाइट के सेब आए हैं, तब हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है बृजमोहन चौहान, उनके पास बहुत बड़ा गार्डन है। उनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि आप बागवानी की ओर अपना ध्यान दें। तो कितने वर्षों में आपने ये सेब का बगीचा तैयार किया और लगभग काफ़ी बड़ा आपका बगीचा है। मैं यहाँ 2014 में आया था। मैंने अपना मकान बनाना शुरू किया और 15 से ही मैंने ये बगीचा लगाना शुरू किया है, जो आज जो है 7 साल का हो गया, जिसमें कुछ पौधे 4 साल के हैं, कुछ पौधे 5 साल के हैं, कुछ पौधे 6 साल के हैं, कुछ 7। देखा जाता है कि जब कोई भी जवान देश की सेवा करके वापस आता है तो दूसरा ऑप्शन उसके पास नौकरी या अपना कोई निजी व्यवसाय रहता है। आपने बागवानी को ही की तरफ क्यों ध्यान दिया। हाँ, मैं बागवानी की तरफ इसलिए ध्यान दिया कि इसमें जो है हमारा फ्यूचर भी, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, क्योंकि अब हम नौकरी के जो है जब 70 साल की उम्र होती है तो नौकरी करने के काबिल आदमी नहीं रहता। तो कैसा लग रहा है आपका खुद का सेब का बगीचा हो गया है ऐसी इलाके में, ऐसी जगह पे जहाँ पर सेब की कम पैदावार होती है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मैंने ये बगीचा लगाना शुरू किया था तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे और कहते थे कि ये तो सेब खाएगा। तो मैंने सोचा सेब तो मिले या ना मिले, लेकिन हम परिश्रम जरूर करेंगे। और भगवान से हमेशा दुआ करता रहा। जब 4 साल बीत गए तो मैं सोचता था कि क्या करूं, मैं तो इसको जुताई ही करता रह गया। लेकिन भगवान ने आज मौका दे दिया कि मेरे को फल जो है मिल गया। मतलब मेहनत करते रहे, लोगों का नहीं सुना आपने। हाँ, मैंने लोगों के बात को नहीं माना, क्योंकि आर्मी पर्सन के अंदर जो है 3 बड़ी क्वालिटियाँ होती है। एक डिसिप्लिन, एक पंचुअलिटी और एक है लास्ट फर्म डेडिकेशन। तो आर्मी के अंदर जो फर्म डेडिकेशन है, एक जो है क्वालिटी है, वही आदमी को आगे तक बढ़ाती है और साहस बढ़ाती है और उसको बीच में डगमगाने नहीं देती। तो जैसे कि आपने एक बात कही, डिसिप्लिन, अनुशासन, तो जैसे कि सरकार द्वारा एक योजना भी चलाई गई है अग्निवीर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास सेवा, देश की सेवा आपने की है, सेना में आप थे, तो कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे कि कैसा होता है। ऐसा है कि कोई भी मुखिया चाहे परिवार का क्यों ना हो, और जब कोई डिसीजन लेता है तो हर परिवार में हर मेंबर को अच्छा नहीं लगता है। ये माननीय है कि प्रधानमंत्री साहब ने, हमारे सेना के जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है तो सोच समझ के ही लिए कुछ लिया होगा। लेकिन मेरे अनुभव में यह है कि 4 साल की नौकरी बहुत कम है। 4 साल की नौकरी में उस बच्चे को क्या अनुभव होगा, कुछ अनुभव नहीं होगा। और जैसा उसके अंदर देश सेवा की प्रेरणा बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे सेना वाले, वो उनके अंदर जागृत नहीं हो सकती।
तो यंग सोल्जर को यंग परमानेंट इस पर उनको लिया जाए। और टेम्परेरी ये 4 साल की नौकरी अच्छी नहीं है, और उसमें जो है वो बाद में उनको इधर उधर जो है भटकना पड़ेगा। किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और आप भी बागवानी कर रहे हैं। हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नारा था जय जवान जय किसान। 2 ऐसी हस्तियां हैं कि देश की रक्षा करने के लिए जवान है और इस संसार को चलाने के लिए किसान है। दोनों ही रीढ़ की हड्डियां हैं। सरकार को चाहिए कि इनको मजबूत किया जाए और ना ही इनसे कोई खिलवाड़ किया जाए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जुब्बल चंदेश गांव के निवासी सूबेदार जोगिंदर सिंह, जिन्होंने 30 वर्ष देश की सेवा की और किन किन परिस्थितियों में इन्होंने देश की सेवा की उसका अनुभव भी हमारे साथ साझा किया, और किस तरह से जो बागवानी के लिए प्रेरित भी हुए उसका अनुभव भी हमारे साथ साझा किया। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए राजगढ़ से निशेष शर्मा की ये रिपोर्ट।